हेलो एवरीवन, आज लेकर आए हैं एक से बढ़कर एक यूजफुल टिप्स की वीडियो। अगर आज की टिप्स की वीडियो आप लोग को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। फ्रेंड, आज की एक से बढ़कर एक यूजफुल टिप्स की वीडियो हम शुरू करते हैं। मेरी पहली यूजफुल टिप्स की वीडियो है इस तरह से प्लास्टिक की बोतल को लेकर। अगर आप लोग के पास इस तरह से प्लास्टिक की बोतल है तो उसे क्या करते हैं, आप लोग उसे रीयूज करते हैं कि फेंक देते हैं। और आज जो टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, इस तरह की प्लास्टिक की बोतल आप लोग अपने यूज में ला सकते हैं। तो चलिए वीडियो हम आगे देखते हैं। यहाँ पे मैंने बोतल को इस तरह से कट कर लिया है। अब इस वाले भाग को हमें साइड में रख देना है, इसी वाले भाग को हमें लेना है। तो इसका ढक्कन हमें इस तरह से ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे हमें लेना है इस तरह से जूना। तो ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से हम जो तार वाला ब्रश लेते हैं बर्तन धुलने के लिए, ऐसे ही हम डायरेक्ट अगर बर्तन धुलते हैं तो ये हमारे हाथ में लगता है। तो यहाँ पे हमें इस तरह से ब्रश को अच्छे से गोल कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे हमें लेना है इस तरह से मोटा धागा लेना है। तो यहाँ पे आप लोग कोई भी मोटा धागा ले सकते हैं, डोरी ले सकते हैं, जो भी आप लोगों के पास है वही यहाँ पे इस तरह से ले लेना है। धागे को इस तरह से बराबर कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इस तरह से धागे को बराबर कर लिया है। यहाँ पे लेना है इस तरह से, ये जो मैंने बोतल कट किया था, हमें धागे को इस तरह से निकाल लेना है। तो ये देखिए, तो यहाँ पे मेरा एक बढ़िया सा ऑर्गेनाइजर ये बनके तैयार हो गया है बर्तन धुलने के लिए। अगर डायरेक्ट ही हम ऐसे बर्तन धुलते हैं तो हमारे हाथ में लगता है, पर ये जो तरीका आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, इस तरह से आप लोग आसानी से बर्तन को धुल सकते हैं। अब ये जो डोरी यहाँ पे लगी है, इस तरह से डोरी को हमें ऊपर साइड में इस तरह से खींच लेना है। यहाँ पे हमें लेना है इस तरह से ये ढक्कन, और ढक्कन को हमें इस तरह से बंद कर देना है। इस तरह से हम बर्तन को धुलेंगे तो हमारे हाथ में ये नहीं लगेगा और आसानी से हमारे बर्तन क्लीन हो जाएंगे। क्योंकि अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, कोई भी चीज़ अगर जल जाता है तो उसे हम छुड़ाते हैं नॉन ब्रश से, तो नहीं छूटता। इस तरह से हमें ब्रश को यूज़ करना पड़ता है। तो इस तरह से बढ़िया सा टूल्स बना के आप लोग बर्तन को धुल सकते हैं। बहुत ही कमाल का आइडिया है। तो इस तरह से प्लास्टिक को बोतल को न फेंक करके अपने यूज में इस तरह से ला सकते हैं। करती हूँ फ्रेंड, आज की यूजफुल टिप्स की वीडियो आप लोग को पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। टिप्स की मेरी वीडियो है इस तरह से बनाना को लेकर। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, मार्केट से इस तरह से ज़्यादा बनाना ले आते हैं। तो घर में अगर बच्चे रहते हैं तो एक दिन में तो पूरा इस तरह से वो बनाना खा नहीं सकते हैं, तो डेली हमें उन्हें देने के लिए लगता है। तो कैसे हम इस तरह से बनाना को स्टोर करें कि हमारा बनाना लॉन्ग समय तक ये ख़राब ना हो। एक हफ्ते तक स्टोर करने के लिए यहाँ पे इस तरह से लेना है आपको न्यूज़पेपर। अगर आपको क्या करना है, एक साथ अगर बनाना को रखना है तो पूरे इस तरह से जड़ में हमें पेपर लगा करके इसमें रबड़ बैंड लगा देना है। अगर इस तरह से नहीं रखना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, इस तरह से एक बनाना लेना है, हमें पेपर में लपेट करके इसे रख देना है। तो इसी तरह से हमें सारे बनाना को पेपर में लगा के रख देना है। तो इस तरह से आपका बनाना एक हफ्ते तक बिल्कुल भी नहीं ख़राब होने वाला है। तो इस तरह से पेपर, न्यूज़पेपर तो हर किसी के यहाँ आसानी से मिल ही जाता है। इस टिप्स और ट्रिक्स से फ्रेंड आप लोग बनाना को कवर करके स्टोर कर सकते हैं एक हफ्ते के लिए। फ्रेंड, यहाँ भी टिप्स की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। टिप्स की मेरी वीडियो है इस तरह से पुराने सॉक्स को लेकर। अगर इस तरह से पुराना सॉक्स है उसे क्या करते हैं, फेंक देते हैं, उसे अपने यूज में लाते हैं। आज जो टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आप लोग अपने यूज में इसे ला सकते हैं। तो इसे किस चीज़ में हम यूज करने वाले हैं, चलिए वीडियो आगे हम देखते हैं। तो इसे यूज करने वाले हैं फ्रेंड इस तरह से हम छतरी रखने के लिए। हमें क्या करना है फ्रेंड, इस तरह से अगर छतरी को रख देते हैं तो हमारी छतरी ये गंदी हो जाती है। तो यहाँ पे हमें इस तरह से लेना है पुराना सॉक्स और इस तरह से हमें इसके अंदर रख देना है। आसानी से इसके अंदर आप लोग ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे मैंने छतरी को अच्छे से सॉक्स के अंदर ऑर्गेनाइज कर दिया है। अब इस तरह से कहीं पर भी छतरी को आप लोग हैंग कर सकते हैं, बिल्कुल भी इस पर धूल मिट्टी नहीं पड़ेगी, आपकी छतरी ये बिल्कुल गंदी नहीं होगी। बहुत ही कमाल का आइडिया फ्रेंड, इस तरह से पुराने सॉक्स के अंदर इस तरह से छतरी को आप लोग रख सकते हैं।
ये मेरी वीडियो है इस तरह से धागा को लेकर। कभी धागे ऊपर इस तरह से पेस्ट को ऐड करके देखा है? यह बहुत ही कमाल का आइडिया फ्रेंड। यह टिप्स देखकर आप लोग चौंक जाएंगे। तो यहाँ पे हम इस तरह से धागे के ऊपर टूथपेस्ट को क्यों लगाएंगे, चलिए वीडियो आगे हम देखते हैं। हमें इस तरह से एक धागा लेना है और इस तरह से हमें टूथपेस्ट लेना है। थोड़ा सा टूथपेस्ट हमें क्या करना है, इस तरह से धागे में लगा देना है और हमें 1 से 2 सेकंड के लिए ऐसे ही से रख देना है ताकि ये धागा हमारा अच्छे से कड़ा हो जाए। तो यहाँ पे इस तरह से टूथपेस्ट धागे का सूख गया है। इस तरह से छोटी सुई में आप लोग धागे को डाल सकते हैं। बहुत ही कमाल का आइडिया, से आप लोग देखकर चौंक जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे फ्रेंड आप लोग आसानी से धागा सुई में डाल सकते हैं, क्योंकि जब ये नरम रहता है धागा तो ये आसानी से नहीं जा पाता है। तो जिसकी नज़र कमज़ोर होती है तो इस तरह से धागा वो नहीं डाल पाते हैं। तो इस टिप्स से फ्रेंड आप लोग छोटी से छोटी सुई में धागे को डाल सकते हैं टूथपेस्ट की हेल्प से। नेक्स्ट टिप्स की मेरी वीडियो है इस तरह से छतरी को लेकर। क्या कभी आप लोगों ने इस तरह से छतरी को फ्रीजर में रख के देखा है? यह बहुत ही कमाल का आइडिया है। यह आइडिया देखकर आप लोग चौंक जाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हम फ्रीजर में छतरी को क्यों रखेंगे, चलिए वीडियो हम आगे देखते हैं। इस तरह से छतरी को फ्रिज में 10 से 15 मिनट के लिए रख देना है। तो चलिए हम इस तरह से 10 से 15 मिनट के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पे 10 से 15 मिनट रखने से क्या फ़ायदा होगा, वीडियो हम आगे देखते हैं। मैंने फ्रिज में इस तरह से ये छतरी को रख दिया। 10 से 5 मिनट हो गया है। चलिए हम छतरी को निकाल कर दिखाते हैं कि यहाँ पर मैंने इस तरह से फ्रिज में छतरी को क्यों रखा था। जंग लगने की वजह से ये तीली टाइट नहीं रहती हैं, लूज हो जाती हैं, कभी कभी टाइट हो जाती हैं। इसके लूज और टाइट को दूर करने के लिए से फ्रेंड आप लोग फ्रिज में रख करके छतरी को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो ये जंग लग जाते हैं, जंग लगने की वजह से या तो छतरी ये हमारी लूज हो जाती है या तो टाइट हो जाती है। तो इस तरह से फ्रिज में रख करके आप लोग छतरी के टाइट और लूजपन को दूर कर सकते हैं। ओपन भी हो जाएगी और अच्छे से ये बंद भी हो जाएगी। छतरी की ये जो तारें लगी हैं, अगर ये लूज हो गई हैं तो फ्रिज में रख करके इसे आप लोग टाइट कर सकते हैं। आसानी से आपकी छतरी जब खड़ी करेंगे तो आसानी से छतरी ये खड़ी हो जाएगी। तो बहुत ही कमाल का आइडिया है। इस तरह से लूज छतरी की तार को आप लोग फ्रिज में रख कर ठीक कर सकते हैं। तो इसे ही न्यू टिप्स के साथ फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।